इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांसें ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इब्रानियों 13:15-17 अध्ययन, सीख और रिफ्लेक्शन। 1. होठों का फल क्या है? पद 15। होठों के फल से तात्पर्य है परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति, उसके नाम को खुले रूप से स्वीकार करना, विश्वास से भरे वचन और गवाही। ये ऐसा फल है जो हमारे हृदय से निकलकर हमारे होठों के द्वारा प्रकट होता है। होशे 14:2। हम परमेश्वर के लिए नियमित रूप से बलिदान कैसे अर्पित कर सकते हैं? क्या ये संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आज के समय में बलिदान का अर्थ पशु बलि नहीं, बल्कि आत्मिक बलिदान है। हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, प्रार्थना और स्तुति को जीवन की आदत बनाना, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करना। ये बलिदान निरंतर अर्पित किया जा सकता है, हर दिन, हर समय। 3. प्रशंसा का बलिदान क्या होता है? प्रशंसा का बलिदान वो है 1. जब परिस्थितियां अनुकूल न हों तब भी परमेश्वर की स्तुति करना। 2. दुख, कमी या परीक्षा में भी विश्वास से धन्यवाद देना। 3. भावनाओं से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से स्तुति करना। ऐसी स्तुति परमेश्वर को बहुत प्रिय होती है। भजन 50:23। 4. किन बातों में हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए? पद 16। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। 1. भलाई करने में। 2. दान देने और बांटने में। 3. दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहने में, क्योंकि ऐसे काम भी परमेश्वर के सामने बलिदान है। 5. किस प्रकार की बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर इन बलिदानों से प्रसन्न होता है। 1. धन्यवाद और स्तुति की बलि। 2. प्रेम और सेवा की बलि। 3. आज्ञाकारिता और नम्रता की बलि। 4. साझा करने और दया दिखाने की बलि। 6. हमें किसके अधीन रहना चाहिए और क्यों? पद 17। हमें अपने आत्मिक अगुओं, पासबान या नेताओं के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारी आत्माओं की चौकसी करते हैं। वे परमेश्वर को हिसाब देते हैं। आज्ञाकारिता से वे आनंद के साथ सेवा कर पाते हैं, जिससे कलीसिया को लाभ होता है। सीख। सच्ची आराधना केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन शैली है। हमारे शब्द भी परमेश्वर के लिए बलिदान बन सकते हैं। प्रेम और बांटना आत्मिक आराधना का भाग है। आत्मिक धार्मिक अनुशासन और अधीनता विश्वास की परिपक्वता दर्शाती है। मनन। क्या मेरी स्तुति केवल अच्छे समय तक सीमित है? क्या मैं अपने शब्दों से परमेश्वर की महिमा करता हूँ? क्या मैं भलाई और बांटने में तत्पर हूँ? क्या मैं अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना और सहयोग करता हूँ? प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे कि मेरे होंठ, मेरे काम और मेरा व्यवहार सब तेरी प्रसन्नता के लिए बलिदान बन जाए। आमीन।